में जॉइन होने लाइक बटन दबा दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक के बटन देखकर हमको मोटिवेशन फील होता है दोबारा से लाइक आने का। तो मैं थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोग जल्दी आ जाओ। और जो भी लोग देख रहे हैं मुझे लाइक का क्वालिटी बता दो। तो यहाँ पर क्वालिटी तो ठीक है, सभी लोग कमेंट करने की आवाज अच्छा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 में हमको तीन चीजें मेन कही गई है। देखिए क्या कही गई यहाँ पर कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ गई सर शून्यांक क्या होते हैं। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। भाई शून्यांक यहाँ पर बोले गए शून्यांक करके कोई चीज है इसके बारे में हमको पहले जानना है, सीखेंगे आगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन शून्यांक तथा गुणांक के बीच में संबंधों की जांच कीजिए। शून्यांक और गुणांक यहाँ पर एक और चीज आ गई गुणांक। तो ये भी हम सीखेंगे गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, जो गुणांक से क्या होता है और यहाँ पर उनके बीच में संबंध क्या होता है उसकी जांच करना है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन होगा। इसका 8 ये दिया गया बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन हल। हल में लिखेंगे दिया है। दिया है मैं आपको एक ही चीज दे रखी है, एक बहुपद दिया है, पोलिनोमियल दिया है ना। और ये पोलिनोमियल x के फॉर्मेट में है। ये पोलिनोमियल जो है वो पूरा x के फॉर्मेट में है। देखिए ना ये पूरा x के ऊपर चल रहा है, x के फॉर्मेट में। तो मैं इसे बोल देता हूँ पोलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x। p ऑफ x का वैल्यू दे रखा है ये रहा x² माइनस का 2x माइनस का 8। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है, बताओ कमेंट करो। यहाँ तक सब क्लियर है कि हाँ सर पोलिनोमियल ऑफ x दे रखा है आपको, ये है ना, एक पोलिनोमियल दे रखा है। कमेंट कीजिए यहाँ तक सभी लोग क्लियर है, एक पोलिनोमियल ऑफ x दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपको बताना है इसके शून्यांक क्या होंगे और गुणांक क्या होंगे, है ना। सबसे पहले गुणांक की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ गुणांक। क्या लिखेंगे, यहाँ गुणांक, यहाँ गुणांक। गुणांक का मतलब आपको मैंने सिखाया था जो x² की गुणा में लिखा होता है वो a होता है। तो यहाँ पर x² की गुणा में कुछ भी नहीं लिखा सकते, तो हम किसी भी नंबर की गुणा में 1 तो ले सकते हैं, बिल्कुल सबका मालिक 1। तो यहाँ पर x² की गुणा में कोई भी नंबर नहीं तो 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1। सिंगल x की गुणा में जो वैल्यू होती है वो b होती है। तो x की गुणा में देखो क्या है -2, तो b का वैल्यू हो गया -2। और जो एक अकेली वैल्यू होती है वो c होती है, आखिरी में बच गया -8। ये हो गया। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है। ये तीन गुणांक मिल गए अपने को, है ना। गुणांक अपने निकाल दिए। यहाँ तक पता है जो कितने लोगों को कंडीशन याद है, कितने लोगों को बहुपद दिया हो उसको बराबर कर दो शून्य के। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, सिंपल सी बात है। बहुपद को ही शून्य के बराबर रख दो और हल कर दो, जो आ जाए वो शून्यांक है ना। तो यहाँ पर अपना p ऑफ x जो बहुपद है वो ही शून्य के बराबर हो जाता है। चलो भैया p ऑफ x का वैल्यू ऊपर से कितनी लेंगे हम, कहाँ है p ऑफ x ये रहा सर। p ऑफ x का वैल्यू इतना बड़ा है तो चलो इसको लिख दो p ऑफ x लेगा। यहाँ पर है x² माइनस का 2x माइनस का 8 और ये बराबर में तो 0 है। यहाँ तक सब लोग क्लियर है। आगे सभी लोग बताओ कमेंट करो यहाँ से यहाँ तक आ गया। जो p ऑफ x बहुपद है ना वही 0 के बराबर कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, जो मान आए वही शून्यांक होंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, अब गुणनखंड विधि लगाएंगे। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। 1 का गुणा 8 में करोगे तो 1 का 8 में गुणा किया तो 8 चाहिए जोड़ने घटाने, सॉरी गुणा करने पे 8 चाहिए, गुणा करने पे 8 और जोड़ने घटाने पे 2। बताओ क्या फैक्टर बनेंगे। मेरे हिसाब से 4 और 2 का फैक्टर मिल जाएगा। 4 भी होता है 8, तो गुणा करने पे मिल जाएगा 8 और इसको घटाएंगे 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। आगे सबको समझ में। हाँ सर 4 और 2 एक फैक्टर बन जाएगा, है ना। 4 और 2 का फैक्टर बनेगा। और यार क्या कर रहे हो, शेयर करो जल्दी से लाइक सेशन को। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, हमको मोटिवेट फील होता है आपके लाइक्स देख के, ठीक है। यहाँ पे 4 और 2 का हमारा फैक्टर बन रहा है। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x² माइनस 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए हमने किया क्या है। ये जो आपका 2x है इसको अभी हाँ रहने दो, -8 बराबर 0 रहने दो। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, आपने 8 के फैक्टर निकाले थे 4 और 2, लेकिन वो फैक्टर किसके काम करेंगे, तो वो फैक्टर काम करेंगे इस 2 के। आपने इस 2 को क्या लिख दिया 4 - 2, क्या लिखा 4 - 2, क्या लिखा दोस्तों 4 - 2। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा